हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर सॉल्यूशन में। जी हाँ, आप लोगों को पता ही होगा कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम आप सभी लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी लोगों को अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे जो है प्रोजेक्ट सबमिशन चल रहा है, प्रोजेक्ट लिखना है अभी बहुत सारा, और आप सभी लोगों के अब आ चुके हैं प्री बोर्ड, जिसमें आप सभी लोगों को हर पेपर का सेट जो है लिखना है। और कुछ लोगों के यहाँ तो घर पे भी ले जाने को नहीं मिल रहे हैं पेपर, सीधे स्कूल ही टू स्कूल करवा रहे हैं वो लोग। जी हाँ, चलिए, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों की जो पेपर है सेट है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए किस किस सब्जेक्ट का आप सभी लोगों को सॉल्यूशन चाहिए। उस सब्जेक्ट का हम लोग जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने का सॉल्यूशन ट्राई करेंगे। और आप सभी लोगों को क्या करना है, जल्दी से 60,000 सब्सक्राइबर करवा देना है। ठीक है, जल्दी से 60,000 सब्सक्राइबर करवा देना है। अब आप लोग देख लेते हैं अपना जो है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आते हैं हमारे सही विकल्प करके आना है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी नीचे ही दे दिया है इंग्लिश में। ठीक है, तो अपन लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना किस नियम पर आधारित है? तो सवाल आ जाएगा अपवाहु सिद्धांत पर। फिर ठीक है, फिर आता है आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? वर्ग। ठीक है, ये आ जाएगा आ वाला। एंड थर्ड वाले में आ जाएगा प्रोटॉन दाता को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। प्रोटॉन दाता को अम्ल कहते हैं। ओके, एसिड। एंड फिर आते हैं हमारे जो है फोर्थ वाला KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +7। ओके, फिर है और आप सभी लोगों का जो हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे आवर्तों में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, दूसरे आवर्त में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं? तो आप सभी लोगों को बताना है दूसरे आवर्त में कुल 18 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, सा वाला हो जाएगा, अपन लोगों को बताना है। ठीक है, सा वाला 18 हो जाएंगे। फिर है हाउ में, फिर ये इंग्लिश में आ जाता है। फिर सिक्स्थ वाला आता है, इसका आंसर आप लोगों का लगा लेना है बा वाला एल्कीन। फिर आते हैं अपन लोग फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रिया कारक कम मात्रा में उपलब्ध रहता है, उत्पाद की मात्रा को सीमांत कर देता है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है, उससे सीमित कर देता है तो उसे सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। सेकंड वाला आता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लिक न्यूक्लिक ऑन कहते हैं, न्यूक्लिक ऑन कहते हैं। फिर आता है एक तत्व के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो वह तत्व वर्ग का, तो वह कौन से वर्ग का है? वो 15वें वर्ग का हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारे द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई। द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई होती है कूलाम। ठीक है, आप लोगों को चिंता नहीं करना है, कॉपी में लिखकर भी आप सभी लोगों को आंसर मिल जाएंगे वीडियो के एंड में, और PDF भी मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना है आप सभी लोगों को। फिर आता है कार्बनिक यौगिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सल्फर, हेलोजन तथा फास्फोरस की पहचान अपन लोग कैसे करते हैं? तो बंद इसका छठवें वाले का बता देता हूँ, फिर पांचवें वाले का बता देता हूँ। बंध के द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर पांचवें वाले का आ जाएगा बंध प्रणाली। ये बंध है और ये बंध प्रणाली। ठीक है, इसमें प्रणाली आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से आप लोग आंसर कर सकते हैं। अब आते हैं सही जोड़ियां मिलानी है। तो पहले का आप सभी लोगों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो इसका जुड़ जाएगा आप सभी लोगों को एरीन से। ठीक है, एरीन से जुड़ जाएगा। सेकंड वाला समपरमाणविक अणु की ऑक्सीकरण संख्या, तो 4। ठीक है, ओके, यहाँ पे पहला, ये दूसरा। एंड फिर आता है अपन लोगों का थर्ड वाले का कि वर्ग 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसमें आप लोगों का आंसर आ जाएगा NH2NP1-6। ठीक है, फिर अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पर सिस्टमेटिक में मिला दूँ। पहले का हो जाएगा छठवीं से, सेकंड का हो जाएगा सातवीं से, थर्ड का हो जाएगा सेकंड से, एंड फोर्थ का क्या हो जाएगा कि तंत्र की अवस्था का मापन 0। फिर ये हो जाएगा, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो ये हो जाएगा एंट्रोपी। ओके, तो ये हो गए आप लोगों की सही जोड़ियाँ 5 नंबर की। 5 नंबर मैंने फिक्स करवा दिया आप सभी लोगों के किस में? प्री बोर्ड में। ओके,
5 नंबर फिक्स हो गए आपके प्री बोर्ड में। अब आती है अपने सत्य सत्य पर। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विलयन में 1 किलो की उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या मूललता कहलाती है। तो ये सत्य हो जाएगा पहला, ठीक है। किसी भी कोष में उपस्थित अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी की कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जी नहीं 18 हो सकते हैं। एंड फिर है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का मान इलेक्ट्रॉन विभव -0.34 वोल्ट होता है, तो ये भी जो है असत्य हो जाएगा। एंड फोर्थ वाला, जिस धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कैथोड, ठीक है, कैथोड कहा जाता है। जो गुण निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है उसे विस्तृत गुण कहा जाता है। तो ये भी आप सभी लोगों का 5वें सत्य हो जाएगा। और छठवां हम देख लेते हैं, पदार्थ की ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, राइट द आंसर इन 1 वर्ड। एक शब्द में आंसर देना है हमें, ठीक है। KW को कहा जाता है, तो KW, ठीक है, के कैपिटल और W स्मॉल, तो इसे कहा जाता है किलोवाट, ओके, किलोवाट। पहले का आंसर हो जाएगा किलोवाट, ठीक है। एंड सेकंड का हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक की संरचनाओं को रेखीय और निरूपण करना कहलाता है। तो अपन लोगों का क्या कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक की संरचनाओं को रेखाओं में निरूपित करना क्या कहलाता है, संरचना सूत्र, ठीक है, संरचना सूत्र कहलाता है, ओके। सूत्र अच्छे से लिख दूं मैं, सूत्र, ठीक है, संरचना सूत्र कहलाता है, ओके। फिर है आप लोगों का थर्ड वाला कि आक्रमणकारी अभिकारमक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन कहलाता है, बहुबंधित, ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा। थर्ड वाले का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रहा थर्ड वाले का आंसर, ये रहा, ठीक है, बहुबंधित बंध। एंड फोर्थ का हो जाएगा चक्रीय बंध। तो अपन चक्रीय प्रक्रम का क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है, चक्रीय प्रक्रम का क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। चक्रीय प्रक्रम वाला फोर्थ वाले का क्वेश्चन क्या है, ये रहा। आप लोगों का PDF जो है आप सभी लोगों के सारे पेपर की हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएंगी, तो वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी लोग। कमरे में रखे गर्म पानी का ठंडा होना किस प्रक्रम का उदाहरण, चक्रीय प्रक्रम का उदाहरण हो जाता है। और फिफ्थ में आ जाएगा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। परिभाषा क्या रहेगी कि इसकी रहेगी, किसी परमाणु में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है। अब आप सभी लोगों को सारे आंसर का पूरा ऊपर से दिखा देता हूँ मैं आप सभी लोगों को। देखिए पहले का ये हो जाएंगे आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड सेकंड का ये हो जाएगा आप सभी लोगों का, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का सेकंड का। एंड थर्ड का ये हो जाएगा आप सभी लोगों के जितने हैं, पहले का 6वें में मिलेगा, सेकंड का 7वें में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन लोग देख लेते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट सब्जेक्ट में आप सभी लोगों को कौन सा चाहिए, इंग्लिश या फिजिक्स, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और सॉल्यूशन बनाने हैं। एंड इसका जो पूरा सॉल्यूशन है, देखिए दोस्तों, ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो बन रहा है। देखिए अभी हमारा कितना 12 क्वेश्चन तक हो चुके हैं पूरे सॉल्यूशन इसके। तो जैसे ही पूरा सॉल्यूशन हम बना लेते हैं, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, आप सभी लोगों के लिए सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। और आप लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर बता दीजिए कौन से पेपर का सॉल्यूशन बनाना है, वो पेपर का सॉल्यूशन हम जल्दी बनाकर अपलोड कर देंगे। और आप सभी लोगों को एक टारगेट देते हैं 60,000 सब्सक्राइबर, ठीक है, 60,000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दीजिए, ओके। चलिए अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों 60,000 का टारगेट आप लोग भूलिएगा मत, 60,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए इंग्लिश का सॉल्यूशन अपलोड होने से पहले।